लेकिन इस तरह से आप फुटेज लेके क्या करोगे? आप एक लड़की होके लड़की की इज्जत नहीं करोगे, आप लड़की को बदनाम करोगे, तो फिर क्या होगा इस समाज का? और कुछ लोग जो हैं, जैसे कि वीडियोस जो लोग बनाते हैं, उसमें से ट्रेंडिंग में रहने के लिए, व्यूज़ के लिए लोग हमारा नाम एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। हाँ, मतलब इसमें आपको कहीं खतरों का फील भी आएगा, कहीं बिग बॉस का फील भी आएगा। बाकी रियलिटी शोज नहीं किए हैं, शायद उनका फील भी आ जाता। तो और अब जो लोग आएंगे बोलने के लिए, वो झूठ बोलेंगे और मुझे लगेगा वो फुटेज के लिए ही बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं खानजादी के साथ। लड़का अच्छा परफेक्ट कोई होता नहीं है, वो ठोक पीट के अच्छा बनाना पड़ता है उसको अपने अकॉर्डिंग। द 50 एक ऐसा रियलिटी शो जहाँ पे 50 लोग हैं। अब ऐसे में कोई अपना नाम कमाता है, चर्चा में रहता है, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 50 नाम याद रखना ही बहुत मुश्किल है ना चाहत? यस, 50 लोगों में दिखना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यस, बहुत लोगों की कंप्लेन आ रही थी, अरे ये नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है। बट चाहत, लेट मी टेल यू दैट जिस दिन से आप गई हैं उस दिन से पूरा क्रेज आपने क्रिएट करके रखा है। अरे वाह, हाउ वाज इट? कैसा रहा? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड बहुत अलग शो है। मतलब मिक्सचर है सारी चीज़ों का। मतलब इसमें आपको कहीं खतरों का फील भी आएगा, कहीं बिग बॉस का फील भी आएगा। बाकी रियलिटी शोज नहीं किए हैं, शायद उनका फील भी आ जाता। सो मिक्स था सबका और बहुत अलग शो है, बहुत अलग एक्सपीरियंस था। बहुत मतलब अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई है, जिनको नहीं जानती थी उनको जानने लगी हूँ। सो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। कौन सा टास्क था जिसने आपको खतरों को याद दिलाया? खतरों का मतलब कभी दौड़ने वाले टास्क होते थे, या जाना है, या मतलब ऐसे रेंगना है, जितने भी टास्क अभी तक आपने देखे हैं। सो कभी ऐसा फील होता था कि अरे भाई ऐसा लग रहा है, जिस तरह से वो एक्सप्लेन करते थे ना। हाँ। लाइन कि ये ऐसा चाहिए, इतनी शक्ति चाहिए, इतना पावर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा लगता था बाप रे कहाँ आ गए, खतरों आ गए क्या। और बिग बॉस वाला कौन सा था मोमेंट? बिग बॉस वाला जब हम गॉसिप करते थे, जब हम कभी किसी के झगड़े हो रहे होते थे वो टाइम पे, तो वो वैसी फीलिंग देता था। अच्छा, उसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट दो जो चीज़ें हैं ना, वो जो हर तरफ है। अगर चाहत पांडे को आप सर्च कर लीजिए तो जो दो चीज़ हैं, वो एक है रजत के साथ आपका लिंकअप हो गया है, और दूसरी खानजादी के साथ आपकी धमाकेदार फाइट हो गई है। सो लेट्स स्टार्ट विद रजत वन। क्या है भाई, मतलब क्लैरिफिकेशन भी आ रहे हैं, बट स्टिल पीपल आर saying that no, they are together. What is happening? क्या नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। बिग बॉस जब हम दोनों कर रहे थे, तब हमें बाहर आके पता चला कि चीज़ें क्या चल रही हैं। हम अंदर थे, हमें नहीं पता था। हम दोनों को शौक लगा बिग बॉस के बाद, हमें लगा अरे ये क्या हो रहा है, और हमें बुरा लगा। उसके बाद फिर रजत ने एक वीडियो बनाई जिसमें वो बोल रहा है कि चाहत मेरी छोटी बहन जैसी है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे गए, 50 में गए, तो अगर वो मुझे हक भी कर रहा है, तो फिर अगर उसने मुझे बहन बोला है तो वो मेरा भाई हुआ। तो अगर आप उस जो हमारे वीडियोस और क्लिप्स लोग स्लो मोशन कर करके वायरल कर रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, उसमें अगर आप लव रोमांटिक वाला म्यूज़िक हटा के आप भाई बहन वाला म्यूज़िक डाल दो, तो आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा। और जो लोग बाहर के जो लोग हैं, आपका नज़रिया भी बदल जाएगा अगर उसका आप बैकग्राउंड म्यूज़िक रोमांटिक की जगह भाई बहन वाला डाल दो। तो लगता है कि अब रजत को जब चाहत राखी बांधेंगी तभी लोग मानेंगे। तो इस रक्षाबंधन पे हम देख सकते हैं कुछ ऐसा सीक्वेंस? क्या पता भाई, मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है, हमारी एक अच्छी दोस्ती है। आप लोग उसे मत खराब कीजिए, क्योंकि ऐसे में फिर रिश्ते खराब हो जाते हैं जब इस तरह से आपका नाम जुड़ने लगता है, क्योंकि फैमिलीज को भी नहीं अच्छा लगता, पर्सनल लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ता है। सो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हम दोनों ही इतने मैच्योर हैं कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो हम खुद सामने आके बोलेंगे कि हाँ ऐसा नहीं है। और कुछ लोग जो हैं, जैसे कि वीडियोस जो लोग बनाते हैं, उसमें से ट्रेंडिंग में रहने के लिए, व्यूज़ के लिए लोग हमारा नाम एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। तो ये कितना मतलब खराब है कि आप इस तरह से किसी को बदनाम कर रहे हो, किसी का नाम किसी के साथ जोड़ के। फैमिली ने कुछ रिएक्ट किया आने के बाद घर से कि ये क्या हो रहा है, काइंड ऑफ? क्या फैमिली तो ऑलरेडी बिग बॉस में भी ये चीज़ें चल रही थी, 50 में भी ये चीज़ें चलने लगी, और रजत पहले भी क्लियर कर चुका है। और मैं भी आप लोगों से फिर से हाथ जोड़ के क्लियर करती हूँ कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा भाई बहन जैसा एक अच्छा बॉन्डिंग है, तो आप लोग इसे
लव एंगल का नाम देके इस रिश्ते को ख़राब ना करें और बदनाम ना करें हम दोनों को ही, क्योंकि वो भी जब बाहर आएगा उसको भी ये सब देख के अच्छा नहीं लगेगा। व्हाट हैपेंड विद खानजादी, मतलब ये तो एकदम वायरल हो गया है और जिस तरह की चीज़ें कही जा रही है, खानजादी ने खुद ही सोशल मीडिया पर बोला, फिर इंटरव्यूज़ में बोले कि आपने उनको बहुत ही अभद्र तरीके से इशारे किए हाथों से, और भी आई मीन जो मैं बोल नहीं सकती, बहुत कुछ बोला है। एग्जैक्टली क्या था? उन्होंने बताया कि ओके ये चीज़ दिखाई नहीं गई है बट ये हुआ है। एग्जैक्टली क्यों नहीं दिखाई गई? मतलब क्यों मेकर्स नहीं दिखाएंगे? क्यों सिर्फ खानजादी का पार्ट दिखाएंगे, मेरा नहीं दिखाएंगे? अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मेकर्स दिखा सकते थे ना, वो विजुअल ब्लर करके दिखा सकते थे, लंबा बीप डाल के दिखा सकते थे, घर में जो लोग मौजूद थे वो स्टैंड ले सकते थे तब खानजादी का, मुझे डांट सकते थे कि चाह तुम गलत बोल रही हो, गलत जा रही हो, ऐसा मत बोलो। कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ना किसी ने कुछ देखा ना किसी ने कुछ सुना। तो और अब जो लोग आएंगे बोलने के लिए वो झूठ बोलेंगे और मुझे लगेगा वो फुटेज के लिए ही बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं खानजादी के साथ, कि इसको ये सब बोल के चाहत के बारे में इतनी टीआरपी इतनी हाइप मिल रही है तो हम भी चाहत के बारे में बोल के बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, हमें भी थोड़ा फुटेज मिल जाएगा। लेकिन इस तरह से आप फुटेज लेके क्या करोगे? आप एक लड़की होके लड़की की इज्जत नहीं करोगे, आप लड़की को बदनाम करोगे, तो फिर क्या होगा इस समाज का? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि खानजादी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। गॉड ब्लेस हर, मेरी मम्मी ने मुझे क्षमा करना सिखाया है, तो मैं बस कभी कोशिश रहेगी खानजादी कभी दिख गई तो लेट्स सॉर्ट इट आउट, और जो भी कंफ्यूजन था बिकॉज एक ही इंडस्ट्री के पार्ट है, कभी ना कभी आमना सामना तो होगा ही। जरूरत ही नहीं है, सॉर्ट तब होता है जब गलती भी एक दायरे में रह के होती है। आप जब लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो फिर वो आप माफ़ी के लायक भी नहीं रहते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि अगर नॉर्मल झगड़ा कोई और चीज़ होता तो मैं हमेशा माफ़ कर देती हूँ। और मैं तो चाहती हूँ, हमेशा मैं ये कहती हूँ कि भाई शो में जो कुछ भी होता है ना आप भूल जाओ। आप शो की बातें, शो के झगड़े शो तक ही रखो, बाहर आप दोस्त बन जाओ, है कि नहीं? रात गई बात गई, ख़त्म करो। दिल में इतना क्यों ग्रज पालना है? छोटी सी ज़िंदगी है, हाँ। मस्त जियो, सबके साथ रहो, सबके साथ खुश रहो, खुशियाँ बांटो। सो मेरा ऐसा नेचर ही नहीं है। पर खानजादी ने जितनी सारे अपशब्द यूज़ किए हैं मेरे खिलाफ, मुझ में इतने झूठे एलिगेशन लगाए हैं, ये देखने के बाद तो कोई कैसे माफ़ कर सकता है? आप बताओ। नो माफ़ी नहीं, नो माफ़ी नहीं, मतलब मैं भूल नहीं सकती, मैं माफ़ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने सिखाया कि क्षमा वीरस्य भूषणम। अगर आप सच्चा वीर वही है जो क्षमा करना जानता हो। मैं माफ़ कर सकती हूँ, गॉड ब्लेस हर, मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर मैं भूल नहीं सकती, मतलब दोस्ती नहीं हो सकती वापस। अच्छा, मैंने ना आप लोगों का एक वीडियो डाला था चुमका और आपका एक साथ, यू वोंट बिलीव आज तक इस पे लोग इतना लाइक करते हैं, इतना पसंद करते हैं। एक पुराना वीडियो कहीं आप लोग पार्टी में जा रहे थे, ऐसा वाला कौन फ्रेंड है आपका जो लगता है 250 से जिसके साथ आप जब बाहर जाएं तो आपके और उनके फैंस दोनों एकदम खुश हो जाए? है ना दोस्त मेरे, श्रुतिका, दिग्विजय, दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बिग बॉस से दोनों साथ हैं और हमारी दोस्ती मतलब हमेशा अमर रहे, मरते दम तक रहे, मैं यही चाहती हूँ। अरे वाह, अरे वाह। कोई पसंद आया इस घर में? क्या? नहीं, इस घर में नहीं भाई, कोई पसंद नहीं आया। अब देखते हैं, जब कभी किसी से मुलाकात होनी होगी, जो लिखा रहता है तब वो हो जाएगा। सो मम्मी लड़का ढूंढ रही हैं एंड लेट्स सी। सबसे अगली फाइट कौन सी थी आपके हिसाब से इस पैलेस में, जो नहीं होनी चाहिए थी? मेरी और खानजादी ने जो मेरे साथ किया है वो नहीं होना चाहिए था, और मैंने वो नहीं किया। आप जो एपिसोड में दिखाया गया है बस उतना ही है, ओके, करेक्ट। और मैं ही उसके बारे में बाद चुप हो गई। मैंने कहा अब मैं नहीं बोलूँगी, अब मैं इसको कोई जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि ये जिस लेवल पे गिर रही है, ये जो बोल रही है बातें, इसका मैं जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि ये मेरे लिए कल्चरल शॉक था कि ये हो क्या रहा है, ये बोल क्या रही है। सो मैं खुद ही शॉक्ड थी। सो मैं फिर चुप हो गई और मैं रो रही थी। मैंने कहा भाई ये मुझसे नहीं हो पाएगा, माफ़ करो, मैं इतना नीचे नहीं गिर सकती। आई थिंक आपको लेकर जो कमेंट्स पास किए, लाइक निकी ने बोला कि तुम्हारी बंदी, रजत भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इन सब चीज़ों से लेके, तो डू यू थिंक मतलब नहीं होना चाहिए इतना लिंक नहीं होना चाहिए? रजत खुद जब बाहर रजत आएगा तो वो भी क्लियर करेगा चीज़ें, और उसको भी देख के अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं ही बोल रही हूँ कि भाई मत करो, बस करो,
इतना मत जोड़ दो किसी का नाम किसी के साथ कि वो फिर बदनामी वाले लेवल पे वो चला जाए और फिर वो इस चीज़ से इरिटेट हो जाए और एक अच्छा बॉन्ड भी मतलब टूट जाए या उसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। शो के बारे में बताइए, आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा? फर्स्ट टाइम ये आया है जहाँ पे कोई होस्ट नहीं है, होस्ट है बट एक लाइन है उसके भी सैनिक हैं जो अलग अलग घूमते हैं। सो हाउ वाज इट, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पूरा? एक्सपीरियंस तो जैसा कि मैंने कहा बहुत अच्छा था, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था और सारे शोज़ का फील एक ही शो ने दे दिया क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हैं। सो अलग था, अच्छा था, अच्छी जर्नी थी। एक चीज़ जो आपने मेंशन करी कि मम्मी लड़का ढूंढ रही है, जाते जाते बस मैं वही जानना चाहूँगी कि किस तरह का लड़का मम्मी ढूंढ रही है। चाहत की कोई पसंद है? अगर मैं 5 ऐसे बोलूँ कि ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए लड़के नहीं, में। मैं 3 ही क्वालिटीज़, 3 ही है? 3 ही क्वालिटीज़ चाहिए बस। बाकी लड़का अच्छा परफेक्ट कोई होता नहीं है, वो ठोक पीट के अच्छा बनाना पड़ता है उसको अपने अकॉर्डिंग 2-3 क्वालिटी मिल जाए वही बहुत है। हाँ। लॉयल हो, रिस्पेक्ट करे और हार्ड वर्किंग हो। सो ये और ऑनेस्ट हो। चौथे भी हो गई। हाँ, चौथी भी हो गई। और जो नहीं रहेगी वो मार पीट के ठोक पीट के ना ठोक पीट के वो सही सुधार देंगे उसको। सुधार देंगे। तो प्लीज तैयार रहिए इन क्वालिटीज के साथ और अब चाहत रेडी हैं मिंगल होने के लिए, राइट? Yes. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।